ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आज हम लोग नया टॉपिक अवकलज के प्रयोग अनुप्रयोग एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन है इसका। वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि फर्स्ट पार्ट में r का मान 3 सेंटीमीटर है, सेकेंड पार्ट में r का मान 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखेंगे आप परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? a बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब क्या लिखा उसमें? परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। r के सापेक्ष ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसी के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना है। उसने कहा परिवर्तन की दर जो है वो इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल a है और a में कितना परिवर्तन हो रहा है उसकी दर क्या है? तो r के सापेक्ष करेंगे dA अपान dr बराबर कितना आएगा? d अपान dr इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर क्या होगा? 2r यानी 2 पाई r होगा। ओके, अब यहाँ फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पार्ट है कि r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA अपान dr कितना है? 2। आप इसको ऐसे कर सकते हो dA अपान dr, r बराबर 3, 2 पाई और r की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा कितनी? 6 पाई, है ना। कितना हो जाएगा ये? 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? सेकेंड पार्ट है हमारा r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो dA अपान dr और r बराबर 4, तो 2 पाई और r की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 दूनी 8, 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। पहली कितनी आई? 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, जब त्रिज्या का मान 3 था, और जब त्रिज्या का मान 4 हुआ तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी होगी? 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा? एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है ये आपको बताना है, जबकि इसकी कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कोर जानते हो ना, भुजा, घन की भुजा। माना आप देखेंगे, माना घन की भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन कितना होता है? V। आयतन कहते हैं वायु, संकेत V होता है। भुजा Q यानी कि x Q होता है। ठीक है, और उसने दे रखा है यहाँ पे dV अपान dt
मतलब आयतन में परिवर्तन की दर कितनी है? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ओके, इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा dv अपॉन dx कितना होगा कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है ना, तो dv अपॉन dt कितना आएगा? 3x स्क्वायर आएगा और यहां से आप dx अपॉन dt ले आएंगे। ओके, अब dv अपॉन dt हमारा है कितना? 8 है, तो पहले इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? तो 8 बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। तो यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू आएगी 8 बटे 3x स्क्वायर। ठीक है ना, अभी आप तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आएगी? 8 बटे 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 3x स्क्वायर। अब हमें करना क्या है? उसने आपसे ये कहा है कि इसके पृष्ठ क्षेत्र तो घन का पृष्ठ क्षेत्र कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको कहते हैं यस, सरफेस एरिया 6x²। पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है सरफेस एरिया कितना है? 6x²। और इसका जो डिफरेंशियल करेंगे आप वो सॉरी हम इसके साथ होगा ये तो इसमें से बोले तो ये है हमारा ds अपॉन dt कितना आएगा? d अपॉन dt 6x²। ठीक है ना, तो इसको चेंज करने देखो कितना आएगा? d अपॉन dx 6x² इनटू dx अपॉन dt। ओके, तो सरफेस एरिया में परिवर्तन की दर है वो कितनी हो गई? 12x हो गई, 12 और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 8 बटे 3x²। तो 8 बटे 3x², 3 से काटना 3 चुक 12, इससे कट गया आपका x कितना है? 8 चुक 32 बटे x। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। लेकिन उसने कहा कोण लंबाई, जबकि इसकी कोण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आप लिखेंगे जब x बराबर 12 सेंटीमीटर तो ds अपॉन dt हो जाएगा 32 बटे 12, 4 बटे 32 और 4 के 12 कितना हो गया? 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ठीक है ना, तो परिवर्तन की दर के सवाल जो है वो जिसके सापेक्ष, अगर वो किसी सापेक्ष नहीं कहता है तो आपको t के सापेक्ष करना है, और नहीं तो अगर x के सापेक्ष, r के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष में कह रहा है वो सवाल जैसा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चन लगाए हैं आज आपको, बाकी आप प्रैक्टिस करिए और बाकी क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके।